हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरोप के प्रमुख यहूदी लेखकों और उनकी कहानी कला पर प्रकाश डालिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो यहूदी कहानीकारों ने प्रमुखतः द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, विशेषकर नाज़ियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार को आधार बनाकर कहानियां लिखी है। यहूदियों को शक और संशय की निगाह से देखते हुए उन पर प्राचीन काल से ही अनेक अत्याचार किए होते रहे और 20वीं सदी में इसने अत्यधिक विकराल रूप धारण कर लिया, जहां जर्मनी में नाज़ीवाद के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यहूदियों को यंत्रणाओं का सामना करना पड़ा, जिसके बड़े पैमाने पर अमानवीय तरीकों से इनकी हत्याएं किए जाना शामिल था। नस्ल भेद की अत्यंत क्रूरतम यंत्रणाओं ने भी यहूदियों की आत्मिक संस्कृति कमजोर को कमजोर नहीं होने दिया और उन्होंने हर कीमत पर संघर्षरत होते हुए अपनी संस्कृति विरासत की रक्षा की, जिसने यहूदी कहानीकारों को मानवीय जिजीविषा का एक नया आयाम प्रदान किया। आधुनिक कहानी में यहूदी लेखकों ने ही डार्क ह्यूमर के तत्वों को सबसे ज्यादा प्रयुक्त किया और ज्यादातर यहूदी लेखकों ने हेब्रू भाषा में लेखन किया तथा एशिया में इज़राइल के निर्माण के बाद वहां की नागरिकता ग्रहण की। लेकिन कुछ यहूदी लेखक यूरोप में ही रह गए। उन्होंने यूरोपीय भाषाओं में कहानी लिखी, जिनमें प्राइमो लेवी की इतावली, इसहाक बेबेल जो रूसी के हैं, हाइने, रूथ, प्रवार झाबवाला, फ्रेंच काका, स्तिनिल्सा लेम और इसाक बाशेविच सिंगर, नताली सारेत, आहारोन एप्पलफील्ड आदि रचनाकारों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इसहाक बेबल की कहानियों की चर्चा शब्दों और शैली की अत्यंत मितव्ययता के लिए निर्मित किया है। उन्हें तीक्ष्ण कथाकारों द्वारा अपने चरित्रों के संबंधों और क्रियाकलापों को दर्शाया है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं टेल्स ऑफ ओडेसा, रेड कैवलरी आदि। अन्य यहूदी कहानीकार फ्रेंच काफ्का की कहानियां मानवीय अवचेतन को गहराई से जाकर देखती हैं, जिसके चरित्र अपने मनोगत वैशिष्य के लिए विख्यात हैं। इनके माध्यम से काफ्का ने 20वीं शताब्दी के मानवता के अंदर व्याप्त भय, संत्रास और संशय को अत्यधिक प्रभावशाली मानसिक बिंबों द्वारा सफल अभिव्यक्ति करने की है।
20वीं शताब्दी की प्रमुख पोलिश कहानियों को नया मोड़ देने के लिए स्तानिस्ला लेम और इसाक बाशेविच सिंगर जैसे रचनाकारों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जहां स्तानिस्ला लेम ने इन कहानियों में विज्ञान कथाओं को प्रतिष्ठित करने की पहल की, वहीं इसाक बाशेविच सिंगर ने पोलिश रचनाकार होते हुए अपनी कहानियों में गुम होते सदस्यों और उनकी लुप्त होती परंपराओं के जीवन चित्रण के साथ ही धोखा और अत्यंत क्रूरता को भोगते मनुष्य की आत्मा में विद्यमान त्रास को भी अभिव्यक्ति प्रदान की है। गिम्पेल द फूल, अलोन, द फ्रेंड ऑफ काका, शॉर्ट फ्राइडे, ए क्राउन ऑफ फेदर्स आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। आहारेन एप्पलफील्ड रोमानिया के विश्वविख्यात कहानीकार हैं, जो 11 साल की उम्र में नाज़ी कैद से भाग निकले थे तथा यहूदियों पर हुए नाज़ी अत्याचारों का उनके बालमन पर अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ा था। यह प्रभाव उनकी रचनाओं में सर्वत्र परिलक्षित होता है तथा उनकी कहानियां यहूदी नरसंहार के भीषण वातावरण का चित्र खींचते हुए इस नरसंहार के पहले तथा बाद की यहूदी चिंताओं को स्वीकार कर स्वर देती है। अशान, इन द विल्डरनेस आदि इनकी प्रमुख कहानियों में शामिल है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना यूरोप में प्रमुख यहूदी लेखकों और उनकी कहानी कला के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेन में कहानी के विकास के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।